गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आपका अपने चैनल पर वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया है तो अब कर दीजिए, साथ में शेयर और लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के नेचर से। जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था एक ओवरव्यू, किस तरह से प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट को हमने मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेट करते हुए कैसे इंडस्ट्री में इसकी नीड है, कैसे इसमें काम हुआ है 1700 शताब्दी से लेकर के आज 21वीं शताब्दी तक में किस तरीके से इसमें बदलाव आए हैं और किन किन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। राइट, अब बात करते हैं इसका नेचर क्या है। तो नेचर को समझने से पहले हम इस पूरे सब्जेक्ट को स्प्लिट कर लेते हैं दो हिस्सों में। द फर्स्ट पार्ट इज प्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट हमें समझ में आता है, इसलिए मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट को एक साथ लेती हूँ। मैनेजमेंट के संबंध में मैंने आपको जब इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट समझाया था तो मैंने बकायदा कहा था कि मैनेजमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ मैन। दिस इज द देसी डेफिनेशन, राइट। मेरा तरीका है ये कि मैनेजमेंट को अगर समझना है तो आप सिंपल समझ लीजिए अरेंजमेंट ऑफ मैन। अगर आपको अरेंजमेंट ऑफ मैन करना आ गया मतलब समझो सब चीज करनी आ गई, क्योंकि चीजें व्यवस्थित करने वाला व्यक्ति ही है और चीजें को खराब करने वाला बंदा भी व्यक्ति ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्यक्ति को व्यवस्थित करना। ठीक है, अब जरा बात करते हैं प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन किसको कहते हैं? प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी सेवा या किसी भी उत्पाद का जो क्रिएशन है, उसकी रचना है, वही है प्रोडक्शन। इट मे बी फिजिकल और इट मे बी नॉन फिजिकल फॉर्म। देखो, जो सर्विसेज होती हैं वो नॉन फिजिकल फॉर्म में होती है। जैसे इस समय मैं सामने आपके टीचर, मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, नॉलेज एनहेंस कर रही हूँ, बट व्हाट आई एम गिविंग एंड व्हाट यू आर टेकिंग इट इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म। ना ये दिख रहा है, ना ही दिखाया जा सकता है। ये केवल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है, राइट। तो इसमें भी हमने प्रोडक्शन ऑफ सर्विस कहते हैं। जो भी चीजें सेवा, उन सब चीजों को कहा गया है कि जो भी चीजें दिखे नहीं लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए, राइट, कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाए। तो हम यहाँ ये कहते हैं क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अब बात करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट की। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? ऑपरेट करना। देखो, नॉलेज मेरे पास में थी, मगर इस नॉलेज को मैंने वीडियो के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक ट्रांसफॉर्म किया। और एक चैनल के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? मुझे अपने एक वीडियो को बनाने की, फिर एक चैनल को क्रिएट करने की, उसमें अपलोडिंग करने की, उसमें भी आपका देखने की, और मेरे किस तरीके से मैंने लेक्चर को डिलीवर किया होगा, उसका एक्सप्लेनेशन जो स्टाइल है वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंटरनेट, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दैन द सर्विस कैन बी क्रिएटेड। तो इसको बोल रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। अगर इन सभी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, इन सब चीजों को मैनेज कर लिया जाए एक सिस्टमैटिक वे में या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, दैट इज द ऑपरेशन मैनेजमेंट, राइट। तो प्रोडक्शन एक अलग चीज है और ऑपरेशन मैनेजमेंट एक अलग चीज है। प्रोडक्शन आपकी कैपेसिटी हो सकती है, क्रिएशन हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट आपकी वो सोर्सेज या रिसोर्सेज होते हैं जिनके जरिए आप अपनी उस कैपेसिटी या उस क्रिएशन को फ्रॉम वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस तक लेके जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आना, वरना बहुत सारे स्टूडेंट आर नॉट क्लियर विद द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट को जरा समझ लेते हैं। इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। एक सेट है, ये एक्टिविटीज का सेट है जो कि ये कहता है दैट क्रिएट वैल्यू। ये वैल्यू क्रिएशन करता है इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए उन चीजों में ट्रांसफॉर्म, वैल्यू एडिशन कर देना, और साथ में उन चीजों की बहुत सारी एक्टिविटीज का जो सेट होता है उसी को कहा गया है ऑपरेशन मैनेजमेंट। मैंने आपको मेरे लेक्चर के जरिए को इसको मैंने प्रोडक्शन को भी बता दिया, जैसे प्रोडक्शन ऑफ सर्विस है ये, और किस तरह से ये ऑपरेशन मैनेजमेंट है, कौन कौन सी एक्टिविटीज ने अपना अपना रोल है, उनका इन्वॉल्वमेंट है, और किस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारी चीजें वर्क करती हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपके एफर्ट्स, कैपेसिटी, सोर्सेज, रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी, इंटरेस्ट, स्कोप, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें रिलेट करती है, राइट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो था
उसको अगर कहना चाहिए कि इसे सही तरीके से करना है तो कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन किन एरिया की जरूरत पड़ती है। अब इसको आप ऐसा भी मान सकते हो कि हम इसे स्कोप में भी मान सकते हैं, एरिया में भी मान सकते हैं और एसेंशियल फंक्शंस में भी काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपको प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट करना है तो क्या मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियस मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। विदाउट प्रिडिक्शन, विदाउट फोरकास्टिंग, विदाउट knowing the interest area of customers, without knowing the competition trend, मतलब ये सारी चीजें हमें मार्केटिंग के जरिए से पता लगेंगी। तो विदाउट हैविंग द मार्केट सफिशिएंट मार्केटिंग नॉलेज द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इज नॉट सफिशिएंट, राइट। तो ये कहते हैं मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि यही तो डिमांड जनरेट करेगी। उसके अलावा हमें प्रोडक्शन और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिमांड वी हैव टू क्रिएट द प्रोडक्ट और सर्विस, राइट। आगे कहता है फिनेंस और अकाउंटिंग की भी जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियस है, कोई भी चीज को प्रोडक्शन करना है, जो कहते हैं दिमाग में विचार भी लाना हो ना, तो उस पर भी पैसा लगता है, क्योंकि लोग काउंसलिंग करते हैं, उसका भी वो चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कहेगा कि फिनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, आपको एक कोई नई चीज बनानी है, फिनेंस की भी जरूरत पड़ेगी और अकाउंटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, यानी बिल्स की, पेमेंट की, कलेक्शन ऑफ मनी की, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, उन सारी चीजों के लिए आपको फिनेंस और अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट में मुझे फिनेंस और अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट को अगर क्रक्स फॉर्म में समझना हो तो कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ मैन। बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसको आप भूल नहीं सकते, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जिसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, दैट इज एचआर। हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारी मानव ताकत, मानव संसाधन, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो लेबर फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स फॉर्म में हो, चाहे वो एम्प्लॉइज फॉर्म में हो, चाहे वो एम्प्लॉयर फॉर्म में हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर और जो हमारे कस्टमर्स है उस फॉर्म में हो, कुछ भी हो, हर एक वो व्यक्ति जो इंसान है, वो हर एक व्यक्ति एचआर माना गया है, राइट। तो एचआर के बिना हम काम नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में चाहे हम लेबर, वेजेस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, जॉब इवैल्यूएशन, व्हाटएवर इट इज, ऑल द थिंग्स आर काउंटेड इन एचआर। तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इसको समझना होगा तो हमें ये मानना चाहिए इसको डिफाइन किस तरीके से किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक देसी तरीके से बताऊंगी, फिर एक एक्सपर्ट की डेफिनेशन को स्प्लिट करते हुए बताऊंगी कि किस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी चाहिए। तो सबसे पहले जरा देसी तरीके की बात करते हैं। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? एक्चुअली ये एक डिजाइनिंग है, ये एक ऑपरेशन है, इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, जो कि कन्वर्ट करता है बहुत सारे इनपुट्स को आउटपुट में। अब यहाँ जो आउटपुट है वो है डिजायर्ड आउटपुट, जैसा हम चाहते हैं उन आउटपुट्स में, जैसा वो नहीं जो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। बिगाड़ना बहुत आसान है, क्योंकि बिगाड़ने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, लेकिन सुधारने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, संवारने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो ये सुधारना और संवारना है वही है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट टू डिजायर्ड आउटपुट। और किस चीज का? प्रोडक्शन एंड सर्विसेज का। तो अगर एक देसी तरीके से बात करें कि प्रोडक्शन एंड सर्विसेज का वेरियस इनपुट से एक डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्जन करने की जो पूरी डिजाइनिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, जो ऑपरेटिंग फंक्शन है, वही प्रोडक्शन और ऑपरेशन फंक्शन है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके लिए एक एक्सपर्ट डेफिनेशन दी गई है। आपके पास जो भी बुक्स होंगी उसमें जरूर बुफा की डेफिनेशन होगी। बुफा, ES बुफा, बहुत बढ़िया एक्सपर्ट, जो कहना चाहिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कह लो, चाहे प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कह लो, चाहे ऑपरेशन मैनेजमेंट कह लो, उसके लिए बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है सर ES बुफा ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स विद डिसीजन मेकिंग। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कुछ 3 हिस्सों में इस पूरी डेफिनेशन को बांट दिया है। यही मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जब भी आप एक डेफिनेशन लिखो, पहले तो एक डेफिनेशन लिखो उसके एक्सपर्ट के नाम के साथ में विद इन्वर्टेड कॉमास, देन उसके कीवर्ड्स को 1 by 1 पॉइंट्स में लिखो जस्ट लाइक दिस। उसके बाद लास्ट में अकॉर्डिंग टू बुफा सर दिस इज दिस, आप उसको अपने शब्दों में लिख दो। तब कहीं जाकर के उस आंसर में डेफिनेशन वाले सेक्शन का वेटेज आता है।
आप यकीन मान लेना, हर एक आंसर का अपना एक स्प्लिट हुआ होता है आंसर, और किस तरीके से उसके नंबर बटे हुए होते हैं। एक अच्छा एग्जामिनर जो होता है नंबर उसी हिसाब से देता है कि क्या आपने डेफिनेशन लिखी है, क्या आपने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, और लास्ट में अपन कहते हैं कंक्लूजन लिखा है। तो एज पर द नेचर ऑफ द क्वेश्चन द आंसर शुड बी राइट इन द राइट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ ये कहता है, अगर मैं बात कर रही हूँ कि बुफा सर ने क्या डिफाइन किया है, उसको मैंने कीवर्ड्स में भी लिखा है, तो इसका अपना एक वेटेज होगा, अपना एक इंप्रेशन होगा। तो मैं आपको पहले पूरी डेफिनेशन बोल रही हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे मैंने इसे तोड़ा है। तोड़ना प्लस उसे एक्सप्लेन करना। आपने पढ़ा होगा डिवीजन ऑफ वर्क कर लेना चाहिए, स्प्लिट ऑफ वर्क कर लेना चाहिए। वो वही चीज है कि एक डेफिनेशन जो कि टेक्निकल है उसको तोड़ के जब तक आप समझाओगे नहीं, तब तक एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ में आई है। वरना तो क्या है, आपने रट करके उसको पेपर पे कन्वर्ट कर दिया। दिस इज नॉट द वे। तो हम बात करते हैं, बुफा सर ने कहा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस सो दैट द रिजल्ट the goods and services are produced according to specification in the amounts and by the scheduled demand and at minimum cost। बहुत अच्छी अच्छी बात आ गई है। अगर मैं डेफिनेशन को अब मैं 3 हिस्सों में बता दूं तो आपको वो पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, और ऐसे शायद डेफिनेशन कठिन लगेगी। नंबर 1 बात कही उन्होंने, इट डील्स विद डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की बात को ये डील करता है, कवर करता है। कौन? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। नंबर 2 बात कहते हैं रिजल्ट्स एंड स्पेसिफिकेशंस। विशिष्टीकरण में ये अपना परिणाम लेके आता है। देखो अभी हमने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वैल्यू एडिशन करता है, इनपुट से आउटपुट जो कि डिजायर्ड हो उसमें कन्वर्जन करता है। तो यानी कि ये स्पेसिफिकेशन में रिजल्ट लेके आता है। नंबर 3 हमने कह दिया बाय शेड्यूल्ड डिमांड एट मिनिमम कॉस्ट। जो हमारी डिमांड क्रिएट हुई है मार्केट से, उसको मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे किस तरीके से चीजों को कन्वर्ट करते हुए, स्पेसिफिकेशन डालते हुए, डिसीजन मेकिंग लेते हुए किसी भी फंक्शन को कंप्लीट करना, दैट इज द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द बुफासर्स डेफिनेशन, राइट। अब जरा बात करते हैं नेचर की, बात करते हैं क्या नेचर है जो हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है। सबसे पहली बात करते हैं, अगर हम नेचर की बात कर रहे हैं तो ये कहते हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसको मैंने POM लिखा है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट एज अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है, ये एक तंत्र है। देखो सिस्टम उस चीज को कहते हैं जिसमें बहुत सारे सब सिस्टम्स मिल करके एक सेट ऑफ सिस्टम बनाते हैं, और सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटरवीव्ड होती हैं। विदाउट हैविंग द कंप्लीट प्रोसेस अ सिस्टम कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, राइट। तो यहाँ पे जिसको ऐसे समझ लो, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, हमारा मानव शरीर है, हमारे यहाँ पे 7 सिस्टम है, राइट। जो 7 सिस्टम है, विदाउट हैविंग द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ 7 सिस्टम द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट रन प्रॉपरली। क्या हमारे नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, जो एक्सक्रीशन सिस्टम है क्या उसकी हमें जरूरत नहीं है? हर एक चीज की हमें जरूरत है। तो ये सारे सिस्टम्स की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके हमारा कहीं मानव शरीर चलता फिरता स्वस्थ माना गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट भी एक सिस्टम है। अब इसमें क्या सिस्टम होता है? ये सिस्टम है इनपुट से आउटपुट तक का। इनपुट में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, फिर उनका कन्वर्जन होता है, फिर उसका आउटपुट आता है। उस कन्वर्जन में भी बहुत सारी चीजें डली हुई होती हैं, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग भी होगा, मैनेजिंग भी होगा, कोऑर्डिनेशन भी होगा। तो इस तरीके से कहें, अगर हम कहें तो ये सिस्टम है उन सारे फंक्शंस का जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग से रिलेटेड होता है, जो मैनेजमेंट के आपने फंक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आता है कि POM एक सिस्टम है। इसको थॉरली हम एक अलग नए टॉपिक में समझाएंगे। इस समय मैं आपको इसके एक नेचर को पूरी तरह से कंप्लीट करती हूँ। दूसरी बात कहता है POM एज अ ऑपरेटिंग फंक्शन। ये एक ऑपरेटिंग फंक्शन भी है। कैसे ऑपरेटिंग फंक्शन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि विदाउट जो ऑपरेशन, मतलब जैसे इस समय मैंने कहा था कि मैं एक टीचर हूँ, मेरे को एक चीज पे नॉलेज है। अगर इस नॉलेज को मैं जब तक ऑपरेट ना करूँ, आप तक पहुँचाऊँ नहीं, उन सारे सोर्सेज और रिसोर्सेज की हेल्प ना लूँ, तब तक उस नॉलेज के होने का कोई सेंस नहीं है। तो जब तक आप चीज को उसके यूजर तक ना पहुंचाएं, उस चीज के होने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल इसीलिए ये कहा गया है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें ये कहता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि विदाउट मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग,
हम बीओएम रन नहीं कर सकते। उसके अलावा कैपिटल, एक्सपेंसेस, वर्कर्स का एक्सपीरियंस, उनकी स्किल्स, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें कि उनके टीम वर्क के बिना हम काम नहीं कर सकते तो भी गलत नहीं है। तो यहाँ ये कह सकता है कि एक ऑपरेटिंग फंक्शन है जिसका एक पूरा एक फ्रेम होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, ये एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। हाँ बिल्कुल, ये डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि बहुत तरह के निर्णय बहुत लेवल पर लेने पड़ते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, ऑपरेटिंग डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, कंट्रोलिंग डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, अमेंडमेंट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। यानी वो डिसीजन कि हम किसी भी चीज को उसकी कॉस्ट कम करते हुए क्वालिटी को मेंटेन कर लें और वैल्यू एडिशन कर दें। इससे संबंधित हमें हर एक लेवल पर, हर एक स्टेज पर डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो कभी कभी वो व्यू रचनात्मक हो सकते हैं, कभी कभी वो नियंत्रणात्मक हो सकते हैं, कभी कभी वो जो कहना चाहिए संचालनात्मक हो सकते हैं, और कभी कभी वो किसी भी संबंध में इम्प्रूविंग या कहना चाहिए सुधारात्मक हो सकते हैं। ऐसे निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी एक इसका नेचर आ जाता है। अब बात करते हैं इसके क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। पीओएम का ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत सिंपल चीज है, राइट। 4 राइट की बात कर लेते हैं। सही होनी चाहिए। क्या 4 चीजें सही होनी चाहिए? राइट क्वालिटी हो, जो प्रोडक्शन या सर्विस आप जनरेट करते हो या प्रोड्यूस करते हो या मैन्युफैक्चर करते हो, इट मस्ट बी इन राइट क्वालिटी। नंबर 2, इट मस्ट बी इन राइट क्वांटिटी। एक्सेसिव लेस और एक्सेसिव मोर इज ऑलवेज वर्स्ट। हमेशा खराब होती है अधिकता। हर चाहे कम में अधिकता हो चाहे ज्यादा में अधिकता हो, ये हमेशा खराब है। ठीक है, तो यहाँ ये कहता है राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, राइट टाइमिंग पे होना चाहिए। आपने प्रोडक्शन या सर्विस को जनरेट किया, अगर वो टाइमिंग गलत है तो बेकार है उस चीज का जनरेशन होना। तो राइट टाइमिंग इंपॉर्टेंट थिंग है। राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बहुत ज्यादा महंगी और बहुत ज्यादा सस्ती चीजें हमेशा नेगेटिव इफेक्ट देती है। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो राइट होनी चाहिए। अति की महंगी चीज, अति की सस्ती चीज लोगों में अविश्वास पैदा करती है। लोग ये सोचते हैं बहुत ज्यादा अगर महंगा हो तो छोड़ो ना, क्यों ले, और बहुत ज्यादा सस्ता हो यानी इससे कोई मतलब ही नहीं होगा, वैल्यू ही नहीं होगी, कोई क्वालिटी ही नहीं होगी, क्यों ले। तो एक रीजनेबल कॉस्ट होनी चाहिए। एज पर द क्वालिटी द प्राइस शुड बी क्रिएटेड। तो इसके लिए कॉस्ट की कंट्रोलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इस तरीके से करके हमने बात करी है कि ये 4 बातें अगर सही होती हैं, यही उसका उद्देश्य है पीओएम का, कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में ये 4 बातें सही हो जाए। क्वालिटी से संबंधित, क्वांटिटी से संबंधित, टाइमिंग से संबंधित और उसकी कॉस्टिंग से संबंधित। ये 4 बातें सही हो गई, समझ लेना हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो एक्चुअल नेचर कहना चाहिए या जो उसका ऑब्जेक्ट कहना चाहिए वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको मैंने इसके साथ साथ इसके स्कोप को भी बता दिया है कि चाहे फाइनेंसिंग ले लो, चाहे एचआर ले लो, चाहे नया प्रोडक्शन मार्केट में लॉन्च करना हो वो ले लो, चाहे आपका गवर्नमेंट की पॉलिसीज को समझने की बात कर लो। हर एक स्टेप पर, हर एक एरिया में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद कर रही हूँ साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। Keep watching my channel, keep watching my videos regularly. Thank you.